माँ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। जीता रहे, बना रहे, तेरा बेटा दे भगवान। अरे सारे आशीर्वाद आज ही दे देगी, कुछ कल के लिए भी तू छोड़ दे। ऐसा ना कर, एक ऐसा ना बोल, लेकर जब मैं आशीर्वाद दे करूं। आ गए आप? हाँ देखी बेटी कैसी कैसी बात कर रहे हैं, आशीर्वाद देने लग रही हो, उसमें भी जो 17 तरह की बात बता रहा है मुझे। अब तू ही समझा ले इसे, मेरे बस की तो समझाना ही रहा ना। मम्मी ये ऐसे ही है, तुम्हें पता ना है इनका। अरे तुम दोनों फिर मेरी टांग खींचने लगे। यूं ना कि एक गिलास पानी ला के दे दूं। जब बेटे एक गिलास पानी ले आ। अजी आज तो पानी भी लाऊंगी और खाना भी, और वो भी तुम्हारी मनपसंद का। मैं क्या बात है, आज घना ही ख्याल रख रही है। अजी तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी और क्या, पड़ोसियों का ख्याल रखूंगी। पहले तू पड़ोसियों का ही ख्याल रख ले। नहीं मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा जैसे बकरे को काटने से पहले ईद पे सजाया जाता है ना, और फिर काट दिया जाता। ऐसी कोई लंबी प्लानिंग है तेरी। ऐसी कोई बात ना है, पर कल की तो छुट्टी लेकर आए होगे ना। क्यों, कल को काटेगी क्या? तू भी कैसी बात करेगा रे, भूल गया परसों इसकी बहन का ब्याह है। अरे ना माँ, मैं भूला ना हूँ, और ऐसे दिन तो मैं कभी ना भूलता। परसों फिर से वही कंपनी एक नए ग्राहक को बर्बाद कर देगी। क्या मतलब, मुझसे शादी हो के तुम बर्बाद हो गए? लाली तू इसकी बात पे ध्यान मत दे, ये तो ऐसा ही है। बेटा तू कल ही से इसके घर छोड़िए, ठीक है? इसे शादी की तैयारी करनी है, बहुत सारे काम हो। कल शाम को छोड़ के आऊँगा, आज सैलरी ना मिली, किसी से लेकर काम चलाना पड़ेगा। तुम्हारा हर बार का यही है, जब तुम्हारे यहाँ कुछ होवे पैसे भी निकल आवे और टाइम भी, जब मेरे यहाँ कुछ होवे तुम्हारे ड्रामे चालू हो जा। अरे ड्रामे ना कर रहा, सच में ही दिक्कत है। कल शाम को जल्दी पैसे लेकर आऊँगा और तुझे अपने साथ ही ले चलूँगा। पक्का ना? पर मुझे पूरे 10,000 रुपये चाहिए। अरे ले लियो मेरी माँ, अब तो माफ कर दे। देखो जी, तुमने आज वादा किया है, तुम टाइम से घर आ जाओगे। अब मुझे और परेशान मत करना, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे मेरी जान, मेरा बस चलता तो मैं आज ड्यूटी जाता ही नहीं। वो तो मजबूरी फंस गई, वरना कौन कमबख्त अपनी बीवी से दूर जाना चाहता है। अच्छा जी, और क्या। अब ये लो लंच और जाओ ड्यूटी। अरे लंच की जरूरत ना है, मैं तो बस यूं गया और यूं आया। अब ज्यादा समय बर्बाद मत कर और जल्दी आने की कोशिश करिए बेटा। हाँ माँ, बस जा ही रहा हूँ मैं। हाँ बस निकल जा तू। यार अगर मैं ड्यूटी चला गया तो शाम को लौटना मुश्किल होगा, और आज संडे का दिन वैसे ही है, पैसे भी नहीं मिल पाएंगे। क्या करूं यार। मैं ऐसा करता हूँ, अपने दोस्त से उधार ले लेता हूँ, जब सैलरी आएगी तो उसे वापस कर दूंगा। फोन करता हूँ यार उसे। आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है। अबे सेवाएं जारी यार, रखने के लिए तुरंत महीना रिचार्ज पूरा होते होते इनका रिचार्ज और ख़त्म हो जा। लग रहा है उसके घर ही जाके देखना पड़ेगा। घर ही चलते हैं उसके। सूरज, ओ सूरज। भाभी राम राम। राम राम भैया, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं सूरज का दोस्त चंदू हूँ। सूरज है क्या? नहीं, वो बाहर गए हैं। आप फोन करके बता दो कि चंदू घर आया है। ठीक है, अभी पहुंचती हूँ। सुनो जी, कोई चंदू नाम का आदमी आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, वो आज कैसे आ गया? चल मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, तब तक तू एक काम कर, उसे बैठा और चाय पानी पिला।
ठीक है। भाई साहब आप अंदर बैठ जाओ, मेरी बात हो गई है, वो आने वाले ही हैं। ठीक है भाभी जी। बैठ जाओ आप। क्या बात है भाई साहब, आप कुछ ज्यादा परेशान से नजर आ रहे हो। भाभी उस सूरज से पूछना कब तक आएगा वो। मेरी उनसे बात हो गई है, वो आने ही वाले हैं। अरे भाई चंदू, अरे क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया। तू सुना, आज हमारी कैसा याद आई भाई? अरे बस भाई एक छोटा सा काम था। बता क्या काम है? अरे यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। बस इतनी सी बात थी? अरे यार ये तो तू अपनी भाभी से बोल देता। अरे भाई कम से कम इस बहाने तुझसे ही तो मुलाकात हो गई मेरी। चलिए बता कितने पैसे चाहिए थे? ज़्यादा नहीं यार, 10,000 की ज़रूरत है बस। अरे सीलम, हाँ जी। जरा वो सेब में 10,000 रुपए रखे हैं, लेकर आना। और बताओ भाई। बस यार तेरे दर्शन हो गए, मन खुश हो गया। ले भाई चंदू, गिन ले। अरे नहीं भाई, बस तू मुझे निकलन दे, देर हो रही है। अरे अभी कहाँ जा रहा है यार, अभी तो आया है और एकदम चल दे। अरे भाई अगर मैं टाइम से घर नहीं पहुंचा ना तो तेरी भाभी जान को आ जाएगी। अरे ले, नाम लो शैतान हाजिर। अरे तू जल्दी तैयार हो जा, बस मैं निकल लिया हूँ यहाँ से। ये क्या तरीका है? टाइम से बोल के गए थे कि मैं टाइम से आ जाऊंगा। 4 बज रहे हैं, मुझे ये बता दो कब तक आओगे? आना है तो आ जाओ। अरे भाई तू लाल पीली मत हो, पैसों का इंतजाम हो लिया, बस मैं आ ही रहा हूँ। जब देखो तब। सूरज भाई मैं निकलता हूँ यार, ठीक है? मैं और जैसी व्यवस्था होगी ना मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। अरे यार तू मेरा जिगरी दोस्त है, मैंने कुछ बोला है तुझे? जब तेरे पास हो जा तब लौटा देना। चल ठीक है भाई, मैं चल चलता भाई, हूँ। ठीक है, और आ जाया कर यार। बिल्कुल भाई। वाह भाई वाह, मतलब अगला आदमी जिंदगी और मौत से जूझ रहा और तुम लोग वीडियो बनाने पर लगे पड़े हो। अबे कम से कम इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए कि इसे उठा के अस्पताल पहुंचा सको। सुन भाई हमारी बात, हमारे बस की रहा किसी के फटे में टांग अड़ानी। तुझे ज्यादा तरस आ रहा है तो इसे तू ले जा हॉस्पिटल, तुझे किसने मना करी है? खैर तुमसे तो बात करनी बेकार है। वीडियो बना लो तुम लोग, वीडियो उठा मत लियो इस आदमी को। हाँ तू बन ले समाज सेवी, देखेंगे कितनी बड़ी शील्ड प्राप्त करेगा तू। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इसका एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर साहब इसे जल्दी बचा लो, देख लो। देखिए सर, मुझे ये पुलिस केस लग रहा है और जब तक पुलिस नहीं आ जाती मैं इन्हें एडमिट नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब किसी के लाल की जिंदगी का सवाल है, प्लीज बचा लो इसे। क्या बात है, पेशेंट को एडमिट क्यों नहीं कर रहे हो? सर इसका एक्सीडेंट हुआ है, बिना पुलिस के आए हम इसे एडमिट कैसे कर सकते हैं? देखिए जैसा कि इन्होंने बताया है, सो आप थोड़ा प्लीज बाहर वेट कीजिए, पुलिस अभी थोड़ी देर में आती है। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इंसानियत के नाते इसकी जान बचा लीजिए। जब तक पुलिस आएगी इसके साथ कुछ भी हो सकता है, इंसानियत के नाते साहब।
देखो वैसे तो ये कानून के खिलाफ है, पर फिर भी हम किसी की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। ऐसा करो, तुम इसको लेकर फौरन आओ, मैं इलाज शुरू करता हूँ। आइए, फौरन लेकर आइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने पेशेंट को एडमिट कर लिया। अब मैं चलता हूँ। देखिए, आपका पेशेंट तो एडमिट कर लिया गया है, लेकिन आप पुलिस से मिले बिना नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब, मेरी साली की शादी है, अगर मैं वहाँ टाइम से नहीं पहुँचा ना तो मेरे नाम के आगे लेट 3 लग जाएगा। देखो, साली की शादी है, आपको जल्दी है। इतनी जल्दी थी तो फिर पेशेंट क्यों लेकर आए थे? आप बैठिए। सर, इंसानियत के लिए लेकर आया था मैं तो। ओफो, मैं मानता हूँ आप इंसानियत के लिए लेकर आए थे। आप बैठो तो सही, पुलिस को आने दो थोड़ी देर। डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते, इन केसेस में कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है हम लोग को। पुलिस आएगी, फॉर्मेलिटी कंप्लीट होगी, आपको जाने दिया जाएगा। कोई आपको रोका थोड़ा ना जाएगा। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी आप मानने की कोशिश कीजिए। अब बैठिए थोड़ी देर। लो, पुलिस भी आ गई। क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक एक्सीडेंटल केस आया हुआ है हॉस्पिटल में, और जो वो पेशेंट तो वहाँ पर भर्ती है, और ये सर्जन इनको लेकर आए हैं। अच्छा। हाँ, तो तू है तो बता भाई, एक्सीडेंट कहाँ और कैसे हुआ? साहब मैं तो घर जा रहा था, वो एक्सीडेंट देखा रास्ते में मैंने। कहानी तो तेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फिल्म पहले रिलीज हो चुकी है। तू अब कुछ और बता। मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। समझ जाएगा। अब तू ज़्यादा ड्रामे मत कर, साफ साफ बता कि तेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है या तू किसी आपसी रंजिश के कारण इसको मार के यहाँ पे लाया? वाह इंस्पेक्टर साहब, शायद मैं ही गलत था। सब लोग तमाशा देख रहे थे, अगर मैं भी देख के निकल जाता ना तो ही ठीक था। ज़्यादा सफाई मत दे, साफ साफ बता क्या किया तूने इसके साथ। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी साली की शादी है, अगर मैं टाइम से घर नहीं पहुँचा ना तो मेरी बीवी जान को आ जाएगी। जाना तो पड़ेगा बेटा, पर ब्याह में नहीं, जेल में। क्यों? मेरी गलती क्या है? देखो माँ जी, इतना टाइम हो गया, पर मजाल है जो बंदा टाइम से आ जाए। फिर मेरे से मत बोलना कि ऐसा है वैसा है। बेटी तो एक बार फोन करके देख लेते, फंस गया होगा कहीं। मेरे लिए तो वो हमेशा ही फंसे रहते हैं। रही फोन करने की, फोन तो मैं कई बार कर चुकी हूँ। एक बार हमारे कहने से मिला के देख ले, इतना लापरवाह ना है जो वो भूल गया होगा। मेरे लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। बेटी मिला तो सही एक बार फोन। हेलो, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? तुम्हें जल्दी आना है, हाँ या ना, मुझे इतना बता दो बस। देखिए, मैं इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे बोल रहा हूँ, और जिससे आप बात करना चाह रही हैं उसको किसी केस की जांच के लिए रोका गया है, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हम इसको छोड़ नहीं सकते। पर इन्होंने किया क्या है? वो भी आपको पता चल जाएगा। क्या बात हुई बेटी, क्या हो गया? पता नहीं माँ जी, आज इन्होंने कौन सा कांड कर दिया। पुलिस ने पकड़ रखा है। पुलिस ने क्यों पकड़ रखा है? पता नहीं माँ जी, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। पता नहीं मैं शादी में जा भी पाऊंगी या नहीं। लाली, तुझे शादी की पड़ रही है, कम से कम उस इंसान के बारे में सोच ले जिसे पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। पता नहीं किस हाल में होगा वो। अब आप ठीक हो? अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने पेशेंट्स देख कर आता हूँ, आप अपनी कार्रवाई करें, ठीक है? ठीक 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 ठीक। हाँ तो भाई बता, क्या करना तेरा? बैठ बैठ। बैठ जा भाई। हाँ बता भाई, क्या करना तेरा? जी दरोगा जी, मुझे छोड़ दो।
आज के बाद किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाऊंगा। कोई साला मर भी रहा होगा ना तो मर जाने दूंगा, पर किसी की मदद ना करूंगा। अबे ऐसे कैसे छोड़ दे, खर्चा पानी लगता है। तू कुछ कर सकता हो तो बता, नहीं तो चलता नहीं। साहब मुझ पे पैसे तो नहीं है, शादी में जाने के लिए किसी से उधार मांग कर लाया था, वही है बस। दिखा कितने पैसे। यही है साहब। चल अब निकल यहाँ से। पर साहब बिना पैसों के शादी में कैसे जाऊंगा? अब यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरे खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा मैं। चल निकल। साहब आज आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी कि कोई मर रहा हो ना तो मर जाने दो, पर उसकी मदद मत करो। चल अब निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे सारे उपदेश जेल में बैठ के सुनने पड़ेंगे। चल निकल। ठीक है साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब चलो उस लड़के से मिलवा दो, उसके भी बयान लेने हैं। आइए। चलिए तुम बैठो। राम तू? हाँ पिताजी मैं। पता है पिताजी, मेरे दोस्त कहते थे कि तेरा बाप रिश्वतखोर है। मैंने किसी का यकीन नहीं किया, पर आज आपने तो उसे भी नहीं छोड़ा जिसने आपके बेटे की जान बचाई है। शायद ही कोई ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे की जान बचाने वाले से रिश्वत ले ले। मुझे आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्म आती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तेरे लिए तो कर रहा हूं, तेरे सिवा मेरा है ही कौन? क्या कहा? मेरे लिए किया है? पिताजी मुझे तुम्हारी पाप की कमाई की कोई जरूरत नहीं है। और आप भी ध्यान दो, जिसके लिए तुम रिश्वत लेकर पैसे जोड़ते हो ना, कल को अगर वो ही नहीं रहा तो किसके लिए कमाओगे? बेटा मुझे पता नहीं था ये सब तेरे साथ हुआ है। अगर मुझे पता होता कि ये सब तेरे साथ हो रहा है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता मेरे बच्चे। बेटा मुझे माफ कर दे। पिताजी माफी मांगनी है तो उससे मांगो जिसके भरोसे को तोड़ा है आप। पता है आज के बाद वो कभी किसी की मदद नहीं करेगा, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। तू ठीक कहता है बेटा, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे जैसे कुछ ऑफिसरों की वजह से ही कुछ लोग किसी की मदद नहीं कर पाते, और कोई भी किसी की बेमतलब की परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। मैं आज कसम खाता हूँ बेटा, मैं आज से खुद भी और लोगों को भी सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करूंगा, और मैं अभी उस लड़के से जाके माफी मांगूंगा मेरे बच्चे। बेटी एक बार और फोन मिला के देख लेती। किसको करूँ माँ, फोन स्विच ऑफ जा रहा। स्विच ऑफ जा रहा? हाँ। क्या हो गया था बेटा? पुलिस वाले तुझे क्यों पकड़ के ले गए थे? बस क्या बताऊं माँ, बेटे आज के बाद किसी के फटे में टांग ना अटकाइए, मैं आज तुझे ये समझा रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ़ कर दो,
मैंने गलती कर दी, फटे में टांग अड़ा के। आज के बाद ना करने का साहब। मेरे भाई मुझे और शर्मिंदा मत कर, मुझसे पहले ही बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और आज के बाद तो मैं तुझे अपना गुरु मानूंगा कि अगर तू मुझे आज नहीं मिलता ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि सामाजिक कार्य करने में कितना बड़ा सुकून मिलता है। और हाँ, इसे फटे में टांग अड़ाना नहीं कहते, इसे कहते हैं समाज सेवा, जो दिल से होती है, दिमाग से नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपके चक्कर में मेरी बहन की शादी के लिए ना बहुत लेट हो चुके हैं। क्या फायदा ऐसी समाज सेवा का। और बहन जी, आज मैं खुद आप सबको अपनी गाड़ी में छोड़ के आऊँगा। और भाई ये ले अपने पैसे, और आज के बाद मैं एक नेक दिल इंसान बनकर दिखाऊंगा, रिश्वतखोर नहीं। दरोगा साहब, आपको नेक दिल बनने के लिए मेरे बेटे से ट्यूशन लेना पड़ेगा। नेक दिल ऐसे ही नहीं बना जाता है। जी जरूर।